लेकिन याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने पहला काम क्या किया था? उसने पहला कदम क्या उठाया था? पहला कदम उठाया था भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की पहली उसकी घोषणा थी, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, जिन लोगों ने अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, जिन लोगों ने गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, जिन आतंकियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था। भाइयों बहनों, 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने एक फैसला दिया है। 2008 में गुजरात में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 56 से अधिक लोग मारे गए थे, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ था। उसमें 77 लोग पकड़े गए थे और 30 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। और आश्चर्यजनक है कि ये जो सजा हुई है, इसमें से 8 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश से एक आतंकवादी का जो अब्बा जान है ना, वो समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में प्रचार कर रहा है। 4 दिन हो गए अब तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो बात को लेकर के अपनी टिप्पणी व्यक्त करते थे, इस मुद्दे पर क्यों मौन है, ये पूछने की आवश्यकता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया मौन क्यों है? क्या वह राजनीति के लिए समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहसिक कृत्य तो नहीं कर रहे हैं? और उन्होंने यही किया। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे पूछने के लिए, समाजवादी पार्टी से पूछिए कि आखिर उसके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या वोट बैंक महत्वपूर्ण है? और भाइयों बहनों, इससे बड़ा साफ दूसरा हो ही नहीं सकता कि हम राष्ट्र की कीमत पर राजनीति करें। राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी और कुछ दल राष्ट्र की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ सबको सुरक्षा, सबको सम्मान का वायदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसको धरती पर उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा के साथ, समाज की सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात करने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी है। मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन तत्वों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाने की आवश्यकता है। और चुनाव एक अवसर होता है जब हम अपनी वोट की तोड़ से हर प्रकार के समाज विरोधी राष्ट्रद्रोही तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दें। आज इसी के लिए मैं आपके पास सलेनी आया हूं। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया। श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना करके विधायक बना के भेजा था। और भाइयों बहनों, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद
आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सरकार के निर्णय भी उसी प्रकार से होते रहे। याद करिए, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। पहले तो बिजली की भी जाती और बचत हुआ करता था। होली और दीपावली रहेगी तो बिजली नहीं आएगी, ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी। अब तो बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिजली आ रही है। बिजली के मामले में कोई भेदभाव तो नहीं है ना। लेकिन 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? तो जो लोग बिजली नहीं दे पाते थे, क्या ये फ्री में बिजली देंगे? भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई है दुनिया में। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को भी और जीविका को बचाने के लिए जो कार्य हुए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आप सबने वैक्सीन ली है या नहीं ली है? सबने ले ली है। धन्यवाद आपको, क्योंकि कोरोना वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, इस संकल्प के साथ हमने लड़ाई प्रारंभ की थी। आपने वैक्सीन ली। कोरोना की तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। आप इस बात को मानते हैं ना? तीसरी वेव समाप्त हो गई ना। जो लोग कोरोना के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कि भाइयों बहनों कहते थे, वे लोग कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए। आज उनको अपने वोट से जोरदार तमाचा मारेंगे। वोट की चोट को इतना मजबूती के साथ मारिए। आज उनको बताइए, ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाई है, तो वोट भी मोदी जी को और वोट भी बीजेपी को जाएगा। बोलेंगे। और यही कहने के लिए भाइयों बहनों में आया हूं, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल ही रहा होगा। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 17 के पहले राशन मिलता था, इस 17 के बाद मिलना प्रारंभ हुआ ना। और कोरोना कालखंड में तो फ्री में। भाइयों बहनों, पहले ये बिजली का पैसा, राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा, या अपने जो विकास के कार्य हो रहे हैं, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं आईटीआई, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं गरीबों के लिए आवास। अकेले रायबरेली में 50,000 गरीबों को एक एक मकान मिला। रायबरेली कभी भी बीबीआईपी सीट मानी जाती थी। पूछने की आवश्यकता है दिल्ली वाले भाई बहन से कि आजादी के बाद क्या कर रहे थे, आगे गरीबों को मकान नहीं दे पाए थे। जब डबल इंजन की सरकार आई तो 50,000 गरीबों को एक एक आवास मिल पाया। यहां पर 2,34,800 से भी गरीबों को तब शौचालय मिल पाया। और आज तो हम लोग यहां के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, ये टैबलेट और स्मार्टफोन हमारे युवाओं को स्मार्ट बनाएगा। कोरोना हो या कोई बीमारी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन के लिए भी वो
वह स्मार्टफोन और टैबलेट आपकी मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत किया है और चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस बारे में कहा है कि ये टैबलेट और स्मार्टफोन युवकों को नहीं वितरित होना चाहिए। हमने भी तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। और भाइयों बहनों, इसका खर्चा भी मां बाप के ऊपर नहीं आएगा। डिजिटल एक्सेस में जितना खर्चा आएगा सब हम लोग स्वयं वहन करेंगे। इसका खर्चा जनता जनार्दन पर नहीं आने देंगे। ये काम पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले सरकारों की नियत साफ नहीं थी और नहीं भी, इसीलिए वो लोग गरीबों का अन्न हड़प लेते थे, बिजली का पैसा हड़प लेते थे, गरीबों का मकान हड़प लेते थे, मेडिकल कॉलेज और विकास की योजनाओं में डकैती डालते थे। आज तो भाइयों बहनों, जो पैसा पहले इनके इत्र वाले मित्र के घर जाता था, आज उसी पैसे से हम सड़क भी बना रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं, नौजवानों को नौकरी भी दे रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, प्रदेश के स्वावलंबन के लिए, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए रायबरेली जनपद की सभी 6 सीटों पर सरेनी से धीरेन्द्र बहादुर सिंह, ऊंचाहार से अमरपाल मौर्य, सलोन से अशोक कोरी, रायबरेली सदर से श्रीमती अदिति सिंह, हरचंदपुर से श्री राकेश प्रताप सिंह, बछरावा से श्री लक्ष्मीकांत रावत जो अपना दल के प्रत्याशी हैं, इन सब का विजयी होना आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सड़क के उस पार और इस पार सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, चुनाव भारतीय जनता